अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के बारे में। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहकशां बेगम को शिद्दत से इस बात का एहसास होगा कि मेरे साथ वही कुछ हो रहा है जो मैंने हरीम के साथ किया। इस तरह भरी महफिल में मैंने हरीम को रुसवा किया और उसकी किरदार कशी की, और उसकी के बदले में मेरे घर के हर बंदे के साथ किरदार कशी हुई और हम रुसवा हुए। मैं हरीम का घर तोड़ना चाहती थी ना, कैसे अल्लाह ने मेरी बेटी के घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मजीद कहकशां बेगम सोचेंगी कि मुझे अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ हरीम से भी माफी मांगूं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे जब हरीम को पता चलेगा कि फायज को भी पुलिस पकड़ कर ले गई है, वो इंतहाई बेचैन हो जाएगी और वो अपने बाप और भाई से बात करेगी। फायज ने मुझसे गलत फहमी में आकर मेरे साथ जो भी कुछ भी किया और अब मैं उसको इस हाल में नहीं दे सकती और मैं फायज की मदद करना चाहती हूँ। वो अपने बाप से कहेगी कि फायज का भाई तो पहले ही बाहर है और अब उसके भाई यानी फायज के साथ उसके बाप को पुलिस पकड़कर ले गई है। इस वक्त तो कौन है उनके साथ जो उनकी मदद करेगा। हरीम अपने बाप और अपने भाई से इजाजत लेकर मुदस्सिर के पास जाएगी और उससे कहेगी कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हरीम का बॉस मुदस्सिर जब ये बात सुनेगा हैरान हो जाएगा और उससे कहेगा कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और भरी महफिल में तुम्हें रुसवा किया और तुम्हारे एहसासात के बारे में कभी नहीं सोचा और तुम अब भी उनकी मदद करना चाहती हो। हरीम मुदस्सिर से कहेगी कि वो मेरा शौहर है, शौहर के साथ साथ उसके मेरे खानदान के ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं और उसने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत सारा साथ दिया और मैं उनको इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ हम देखेंगे जब फायज को पुलिस पकड़ने आएगी तो फायज उनसे कहेगा कि मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, सारे मामला भाई और बाबा ही देखा करते थे। और पुलिस उन्हें कहेगी कि आपके खिलाफ भी हमें कंप्लेंट मिली है, आपके भी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं और आप भी बराबर के शरीक हैं। मजीद हम देखेंगे कि जब रियान को सारे इस मामला का पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो हमना को कहेगा कि मैंने तुम्हारे कहने पे और अब तुम्हारे बाप के कहने पे बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, सारे कागजात घर के मैंने बैंक में रखवा दिए थे और अब वो लोन वापस ना किया गया तो मैं भी फंस सकता हूँ। तो हमना उसे कहेगी कि तुम परेशान ना हो, तुम यहाँ पर हो और सेफ हो, तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कह सकता। हमने जिस तरह से बैंक से कर्जा लिया है उसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। वैसे भी अब हमने पाकिस्तान नहीं जाना और ना ही जाके वहाँ पर कोई बिजनेस करना है कि हमें कोई मसला होगा। हम देखेंगे कि कहकशां बेगम लाइबा से कहेगी मुझे लगता है कि हमें हरीम के घर जाना चाहिए उससे माफी मांगने के लिए, हो सकता है वो हमें माफ कर दे, इसी तरह जो हम पे मुसीबतें आई हैं वो भी टल जाएं। लाइबा कहकशां बेगम से कहेगी हमने हरीम जो उसके बाबा के साथ किया मुझे नहीं लगता कि वो हमें माफ कर देगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नासिर भी बहुत ज्यादा परेशान होगा, उसको भी ये बात समझ आ चुकी है कि कहकशां बेगम और उसके घर वालों को सजा मिल सकती है तो मैं भी उनके साथ साथ बराबर का शरीक हूँ तो मुझे भी सजा तो मिल सकती है। मजीद हम देखेंगे कि हमना की माँ हमना के बाबा से कहेगी कि आपने FIA नैब में रेहान के बाप के बारे में कंप्लेंट करके बहुत अच्छा किया। कहकशां बेगम जो दौलत के नशे में बहुत ज्यादा चूर थी, जो गरूर था ना उन्हें अपनी दौलत पे, अब तो वो गरूर टूट ही चुका होगा। तो नाजरीन क्या होगा रेहान को अपनी गलती का एहसास जब पता चलेगी फायज को सारी हकीकत क्या होगा उसका रद्द अमल। मजीद रिव्यूज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों से भी शेयर करें।